हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रेजेंटेशन में ट्रांसवर्स लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, और साथ में जानेंगे कि क्या बेबी का जेंडर पता चलता है प्लासेंटा और एफएचआर से। और साथ में ये भी बताएंगे कि एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ में आपको एक फ़ोटो मिलता है तो उस फोटो में क्या क्या रहता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पेशेंट का नाम, और उसके बाद लिखा हुआ पार्ट ऑफ स्कैन मतलब FWB। FWB का मतलब होता है कि फीटल वेल बींग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल है या मल्टीपल, मतलब एक है या एक से ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल, लिखा हुआ है इसका मतलब एक है। यदि एक से ज़्यादा रहता तो यहाँ पे लिखा रहता ट्विंस, या तीन रहता तो लिखा रहता ट्रिपलेट। यहाँ पे लिखा हुआ FHR लिखा हुआ है 145 बीट पर मिनट। FHR 145 है तो बिल्कुल नॉर्मल है। 110 से 160 के बीच नॉर्मल होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है ट्रांसवर्स। देखिए, ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है। ये मान लीजिए ये बेबी का, ये माँ का यूट्रस है, तो यदि ऊपर की ओर बच्चा का हेड होता है तो सेफैलिक कहलाता है। यदि नीचे की ओर हेड होता है तो इसको नीचे की ओर होता है तो सेफैलिक होता है, ऊपर की ओर होता है तो ब्रीच होता है। और राइट साइड या लेफ्ट साइड हेड होता है तो इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि बच्चा का हेड तिरछा है, मतलब पोजीशन तिरछा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि लास्ट तक तिरछा ही रहे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 28 वीक है। 28 वीक में तिरछा होना कोई ये एबनॉर्मल नहीं है। ये बाद में ये सीधा भी हो सकता है, मतलब हेड ऊपर की ओर भी जा सकता है ना, तो हेड नीचे की ओर भी आ सकता है। लाई मतलब बच्चा का कौन सा एक्सेस पे इसका लाई है। ऊपर नीचे होता है तो इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, और राइट और लेफ्ट होता है तो इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। यहाँ पे लाई भी ट्रांसवर्स हो गया। यहाँ पे मूवमेंट लिखा हुआ, मूवमेंट मतलब कैसा है, बच्चा चल रहा है या नहीं चल रहा है अल्ट्रासाउंड होते समय। तो एक्टिव मूवमेंट लिखा हुआ है, यानी कि बच्चा अच्छे तरीक़ा से चल रहा है, बच्चा जिस समय अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है फीटल बायोमेट्रिक में सबसे पहले लिखा हुआ बीपीडी का मतलब समझिए क्या होता है। यहाँ पे देखिए, ये बच्चे का हेड है, तो हेड का जो डायमीटर होता है उसको बीपीडी बोला जाता है, यानी कि बाई पैरेटर डायमीटर। इसको मेजर किया जाता है, वही मेजर करके यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके हिसाब से 28 बी का। या एचसी का मतलब होता है ये हेड का डायमीटर हो गया, ये बीपीडी हो गया, और ये हो गया चारों तरफ जो होता है इसको एचसी बोलते हैं। मतलब ये सरकमफ्रेंस हो गया, हेड का सरकमफ्रेंस। एसी का मतलब हो गया कि मान लीजिए एब्डोमेन है तो एब्डोमेन का ये सरकमफ्रेंस मेजर किया जाता है, तो इसको हो गया एसी का मतलब हो गया कि एब्डोमेन सरकमफ्रेंस। एफएल का मतलब होता है कि बच्चा का फीमर, मतलब ये बच्चा का ये जांग का हड्डी हो गया, इसको मेजर किया जाता है तो इसको बोलते हैं एफएल। मतलब हो गया कि फीमर। एफएल का मतलब फीमर लेंथ। यहाँ पे ये फीमर लेंथ नापा हुआ है। यहाँ पे देखिए 28 वीक 28 वीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। ये एबनॉर्मल कब होता है, बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं। देखिए, एबनॉर्मल कब होगा, मान लीजिए बीपीडी 24 वीक है और एफएल 28 वीक है, तो ये अब नॉर्मल होगा। यदि मान लीजिए ई 28 वीक हो गया, ये 23 वीक हो गया, तो अब नॉर्मल हो गया। या 1 या 2 वीक ऊपर नीचे होता है तो नॉर्मल माना जाता है। 1 या 2 वीक से ज़्यादा है तो अब नॉर्मल हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ कंपोजिट जेस्टेशनल एज, इस चारों के एवरेज यहाँ पे निकल है 28 वीक 2 यानी कि 7वां महीना चालू हो गया इसका। यहाँ पे लिखा हुआ एस्टिमेटेड फीटल वेट EFW का मतलब होता है एस्टिमेटेड फीटल वेट। यहाँ पे लिखा हुआ 1153, मतलब 1 किलो 153 ग्राम, जो बिल्कुल नॉर्मल है 27 वीक के अनुसार। यहाँ पे लिखा हुआ 173 ग्राम, पर ये ऊपर नीचे हो सकता है। प्लस माइनस का मतलब होता है कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। कोई एक्यूरेट यहाँ पे वेट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे ही लिखा हुआ एस्टिमेटेड, तो यानी कि एक्यूरेट नहीं है। यहाँ पे देखिए EDD लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। यहाँ पे लिखा हुआ है 23/8/2026, 23 तारीख 8वां महीना 2026 को बच्चा डिलीवर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसी दिन होगा, इससे आगे पीछे भी हो सकता है 2 वीक। यहाँ पे एक्सपेक्टेड होता है। तो यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे ये इस फिगर में देखिए, इस फिगर में क्या क्या होता है। देखिए, यदि आपको ये इसमें सही लिखा हुआ गलत लिखा हुआ ये कैसे आप जान सकते हैं, तो आपके पास ये फ़ोटो मिलता है तो फ़ोटो को ओपन कीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा बीपीडी। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीपीडी लिखा हुआ है। बीपीडी के सामने लिखा हुआ है ये इसका मेजर करके, और यहाँ पे लिखा होगा इसका ये कितना वीक हुआ। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे लिखा हुआ सेम टू सेम वही चीज़ 7.15 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ 7.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे 28 वीक 5 डे हुआ, यहाँ पे देखिए 28 वीक 5 डे। इसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ एच सी यहाँ पे लिखा हुआ 2611 28 वीक 3 डे, यहाँ पे लिखा हुआ 28 वीक 3 डे। AC भी मिला सकते हैं उसी तरीक़ा से 23 वीक 44, यहाँ पे 27 वीक 5 डे है। देखिए यहाँ पे FL है, यहाँ पे 5 वीक 27 है, यहाँ पे 5 वीक 27 है, 28 वीक 0 डे, यहाँ पे भी 28 वीक 0 डे है। आप इससे अपना रिपोर्ट मिला सकते हैं कि क्या रिपोर्ट टाइप करने में गलत हुआ है या डॉक्टर गलत दिया है कि नहीं। इसके अनुसार ये दोनों सेम होता है। यहीं से ये मशीन कैलकुलेट करके निकालता है, इससे ये रिपोर्ट बनाया जाता है। यहाँ पे ये एज कितना हुआ बच्चे का, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एज दिया रहा था 28 वीक 2 डे, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हुआ 28 वीक 2 डे। ये फीटल वेट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फीटल वेट लिखा रहा था EFW लिखा हुआ है, वही फीटल वेट हो गया 11.55 है, 173 ग्राम प्लस माइनस। यहाँ पे देखिए 11 है 53 है, यहाँ पे 173 ग्राम प्लस माइनस है, बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे देखिए EDD लिखा हुआ, EDD कैसे मिलाएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे EDD है 23/8/2026 है, यहाँ पे 23/8/2026 है। यहाँ पे भी EDD है कि यहाँ पे भी EDD है। यहाँ पे EDD होता है जो LMP के अनुसार होता है। यदि मशीन में LMP डाला जाता है तो LMP के अनुसार यहाँ पे EDD निकाल के दिया जाता है, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ क्योंकि इस पेशेंट को LMP याद ही नहीं था, इसी कारण यहाँ पे नहीं डाला गया। तो इसी से आप पता कर सकते हैं कि आपका रिपोर्ट इसमें सही है या गलत है। आप अपने मिलाइएगा ज़रूर। यहाँ पे प्लासेंटा लिखा हुआ, प्लासेंटा यहाँ पे फंडो पोस्टेरियर है, इन लोकेशन मतलब पीछे की ओर है प्लासेंटा, एंटीरियर होता तो आगे की ओर होता है। यहाँ पे मैच्योरिटी ग्रेड 2 है। देखिए ये फोटो है, फोटो में प्लासेंटा आप कैसे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लासेंटा। आपके भी रिपोर्ट होगा उसमें लिखा रहेगा फोटो वाले पेज में प्लासेंटा कहाँ पे है। ये प्लासेंटा है, ये प्लासेंटा, ये इसको ये नीचे की ओर है तो ये हो गया पोस्टेरियर। यदि ये ऊपर की ओर होता प्लासेंटा यहाँ पे तो ये होता एंटीरियर प्लासेंटा। नीचे की ओर है तो पोस्टेरियर हो गया, ऊपर की ओर होता एंटीरियर हो गया। अब बात करते हैं कि क्या इससे बेबी का जेंडर पता चलता है। तो देखिए इससे बिल्कुल नहीं पता चलता है बेबी का जेंडर। इससे सिर्फ प्लासेंटा का ये काम होता है कि बेबी को सही न्यूट्रिशन पहुंचाना और बेबी का जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अपने अंदर लेना, ट्रांसफ़र करना बस होता है। इसका कोई काम नहीं होता। और बेबी को प्रोटेक्शन देना होता है और इसका कोई काम नहीं होता। बेबी का जेंडर से इसका कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक मतलब नहीं है। जो बताते हैं अक्सर कि मेरा एंटीरियर था तो बेबी बॉय हुआ, पोस्टीरियर था बेबी गर्ल हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और FHR से भी कुछ भी नहीं होता। FHR किसी को कुछ भी हो सकता है। गर्ल का भी कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, बॉय का भी कम या ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे FHR लिखा रहता है, यहाँ पे 145 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 145 लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में, 145 बीट पर मिनट। इसी हिसाब से देखिए ये बेबी का यहाँ पे हार्ट हुआ। अब अपने रिपोर्ट में देखिएगा, जहाँ पे ये 2 लाइन होगा वहीं पे हार्ट होता है, इसी को मेजर किया जाता है। यहाँ पे देखिए मेजर किया जाता है, एक लाइन छोड़ के इतना दूर को मेजर करके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा रहता है कितना हुआ है जो। तो ये जो लाइन बाय लाइन रहता है, जो देखिएगा आपने, तो इसको FHR बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये इसमें एक ना आप अपना ये अल्ट्रासाउंड में देखिएगा, यहाँ पे लिखा रहता है BPD। यही है बाईपैरेटल डेमेज, बच्चा का हेड है, ये बच्चा का हेड है और ये बच्चा का पेट है, AC लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि एक फ़ोटो में क्या क्या लिखा रहता है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड बिल्कुल नॉर्मल है। लाइकर एडुकेट का मतलब नॉर्मल होता है, यदि इन एडुकेट रहता तो एबनॉर्मल होता। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। इंप्रेशन में लिखा हुआ देखिए क्या, सिंगल लाइफ फिटस अबाउट 28 वीक 2 डे, ड्यूरेशन विथ एडुकेट लाइकर एंड ट्रांसफर प्रेजेंटेशन, प्लासेंटा फंडो पोस्टीरियर विथ ग्रेड 2 मैच्योरिटी। यानी कि ये प्रेजेंटेशन ट्रांसफर है, मतलब बच्चा तिरछा है बिल्कुल। ये प्लासेंटा पोस्टीरियर है, यानी कि प्लासेंटा पीछे की ओर है, ग्रेड 2 हुआ, एडुकेट है, लाइकर पानी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्या क्या लिखा रहता है और बेबी का जेंडर पता चलता है कि नहीं पता चलता, आपको हम बता चुके हैं। आप अपने इमेज में भी आप अब देख सकते हैं इमेज में क्या क्या रहता है नहीं रहता है। पहले आपको नहीं पता चलता होगा कि इमेज में कहाँ पे क्या है, आपको हम इस रिपोर्ट में बता दिए। इसके अनुसार आप अपने इमेज भी चेक कर सकते हैं कि इमेज में कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्पफुल मिला हो, कुछ भी आपको अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट समझने में मदद मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कॉमेंट में ज़रूर पूछिएगा, अब हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। चाहे जो भी हो, कुछ भी हो, पूछना हो, कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।